अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके लिए लाए एक नई डिश, वो है चाइनीज़ पकोड़े, जो इंतहाई आसान तरीका है। आइए हम आपको बताते हैं चाइनीज़ पकोड़े कैसे बनाते हैं। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आपको मेरी वीडियोज़ मिले। चाइनीज़ पकोड़े बनाने के लिए हमें चाहिए बैंगन, गोभी, बंद फूल गोभी, आलू, शिमला मिर्च, ऑयल हस्ब ज़रूरत, मैदा हमें 2 कप चाहिए, नींबू का रस 1 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून चाहिए, और ज़ीरा हमें 1 टेबल स्पून, लाल मिर्च 1 टेबल स्पून, नमक हस्ब ज़रूरत। अब हमने इस मैदे को लेना है। सबसे पहले इस मैदे को हमने जितनी सब्जियां हैं इसके ऊपर ऐसे छिड़क के रख देना है। मैदे को छिड़क देना है इसके ऊपर। ये 10 से 15 मिनट के लिए हमने इन सब्जियों को रख देना है। उसके बाद हमने करना है, जो मैदा हमारा बच गया इसको हमने घोल लेना है। इसमें हमने लेमन जूस लिया है, हमने ज़ीरा लिया है, हमने नमक लिया है, हमने मिर्च ली है, मैदे को हमने ज़रा पतला सा बनाना है, बहुत ज़्यादा थिक ना हो। मैदे को इस तरह बनाना है, इस तरह तरीके से वो मैदा, पतला पतला सा मैदा। अब ये हमारा मैदा हो गया, घोल लिया हमने इसको चीज़ें सारी डाल के। अब हमने इसको 10 मिनट के लिए रख देना है। अब हमने जो सब्जियां काट के रखी थी मैदा ऊपर छिड़क के, अब इस मैदे में हमने ये सब्जियां सारी डाल देनी है। ये अब हमारा मटेरियल तैयार हो गया। अब हम मज़ीद इसको 2 मिनट के लिए रख देंगे। उसके बाद हम आपको बताएंगे पकोड़े फ्राई करने का तरीका। अब हमारा ऑयल गर्म हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे आपने आँच ऐसा रखनी है, धीमी आँच, दरमियानी आँच में पकाना है ताकि इसमें सब्ज़ी अच्छी तरह से गल जाए।
अब ये आप देखिए हमारे चाइनीज़ पकोड़े पक चुके हैं। ये शक्ल हो गई है। आपने इनको अच्छी तरह से पकाना है ताकि सब्जियां इसमें गल जाएं, कच्ची ना रह जाए सब्जी। ये देख सकते हैं आप, इनकी शक्ल देखिए आप, इनका कलर देखिए, बहुत ही अच्छा है कलर। ये ऐसे लग रहा है कि जैसे ये बेसन के पकोड़े हों, लेकिन इसमें आपने बेसन तो बिल्कुल ही ऐड नहीं करना। ये चाइनीज़ पकौड़ों में मैदा यूज़ होता है। हमारे चाइनीज़ पकौड़े तैयार हो गए हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि मेरी अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपको रोज़ाना डेली आप तक पहुंचती रहें। शुक्रिया।